हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ मनीष एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये मेरी ऑन साइट की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने बताया गया है कि आपकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है, आपकी वीज़ा इनिशिएट करने की, आपके H1B की लॉटरी सिस्टम मैंने बताया है, और मैंने बताया है पूरा कि आपका जो वीज़ा इंटरव्यू है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे आते हैं, आपको क्या डूज एंड डोंट्स, मैंने सब कुछ बताया है। तो मैंने आपके वीज़ा इनिशिएशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक की जर्नी उस वीडियो में कवर की है। और अब की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ आपका जो आपका ट्रैवल है, जो आपको टिकट मिलती है TCS से कि आप जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी US में। तो मैं वो पूरा इस वाली वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है तो कमेंट में ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। नहीं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, आपने वीज़ा कलेक्ट, आपने अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर लिया US कॉन्सुलेट के ऑफिस से। अब वो घड़ी आ गई जब आपको आपका प्रोजेक्ट, आपका मैनेजर बोलेगा कि तुम अपना ट्रैवल इनिशिएट कर दो अल्टीमेटिक्स में। ठीक है, तो आपको अपना ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी अल्टीमेटिक्स में। वो अगर आप अल्टीमेटिक्स सर्च करोगे तो आपको आ जाएगा कि ट्रैवल रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कि कौन कौन सा पाथ है। वो अगर आप ऑन साइट जा रहे हो तो आपको पता चल ही जाएगा। मैं प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स तो TCS के पास होते ही हैं, आपका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ होता है। पर आपको एक नई चीज़ वहाँ पे अपलोड करनी है जो कि एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है पोस्ट कोविड। वो है आपका कोविड का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको कोविन की वेबसाइट से मिल जाएगा। कोविन की वेबसाइट से मिल जाएगा और उसमें आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से इसको डालिएगा, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट नंबर वन टाइम ये जनरेट होता है आपकी ID के थ्रू, और अगर आपने अपना पासपोर्ट नंबर ढंग से नहीं डाला तो ये आपके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होने वाली है, क्योंकि आपके पास वीज़ा होते हुए भी आप एंटर नहीं कर पाओगे जिस कंट्री में आप जाने वाले हो। ठीक है, तो ये था एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो हो गई, ये सब कुछ हो गया, ये आपने अप्रूव कर दिया। फिर TCS आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सबसे पहले आपको आपका ऑन साइट इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस का जो पैकेज है वो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से इंश्योरेंस की चीज़ें लेते हो। आप डेंटल उसमें इंक्लूड कराते हो, आप क्रिटिकल सर्जरीज उसमें इंक्लूड कराते हो, आप नॉर्मल चेकअप इंक्लूड कराते हो। तो वो सब पैकेजेस मिला के आपका एक अमाउंट होती है जो कि आपकी ऑन साइट की सैलरी से कटेगी जब भी आपको सैलरी मिलेगी। उसके अलावा आपको एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिलता है जिसमें TCS जो है वो $8,000 to $10,000 भर के देती है। इतना खुश मत हो कि ये फ्री के डॉलर्स नहीं है, ये आपको जस्ट आपकी सैलरी एडवांस पे मिल रही है, और ये मंथली बेसिस पे आपकी सैलरी से इतनी अमाउंट वो लोग काटते रहेंगे। ये बस आपको इनिशियल हेल्प करने के लिए कि आपको आपकी सैलरी उन्होंने उसमें दे दी, एडवांस में दे दी उसमें, इसलिए आपको एक ट्रैवल कार्ड भी मिलता है। फ्लाइट की टिकट मिलती है। फ्लाइट जो है वो मोस्टली होती है, वो इकोनॉमी क्लास होती है। ठीक है, ये नहीं कि आपको बिजनेस क्लास में भेजेंगे। जो कि मुझे पता लगा है, जो पार्टनर लेवल के लोग होते हैं, जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं, वो उनको भी इकोनॉमी क्लास मिलती है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही एक लग्जेरियस मिलेगा, पर एक अच्छी डिसेंट इकोनॉमी क्लास आपको मिल जाएगी। तो आपने ये सब कुछ किया, फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे। सोचो आप US के एयरपोर्ट पहुँच गए, तो वहाँ पे एक पोर्ट ऑफ एंट्री होती है। पोर्ट ऑफ एंट्री में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोबारा से, वही बेसिक। आपका बैग चेक किया जाएगा। ध्यान रखिए, बैग में कोई भी ऐसी चीज़ मत ले जाइए जैसे कि सीड्स हो गया, ग्रास हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, जो कि उन्हें लगे कि कंटेमिनेशन उनकी कंट्री में ला सकती हैं। जैसे कोई सीड है, वो US का नेटिव नहीं है, अगर आप उसको ले जा रहे हो, अगर आप गार्डन लवर हो, पौधों के लवर हो, वो आप ले गए और वहाँ पे पकड़ा गया तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। आपसे दोबारा से वही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपका वो है, किस क्या आपका एम्प्लॉयर है, आप कौन सी कंपनी के लिए ऑन साइट जा रहे हो, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप वापस कब जाओगे, आपका वीज़ा कब तक अप्रूव्ड है। ये सब कुछ होते वो देखते हैं, और आप देखते हैं कि उनको बस ये देखना होता है कि आपके पास कोई ना कोई मोटिव है वापस जाने का, आप यहाँ अंदर घुस के ना गायब नहीं हो जाओगे। उनको मेन यही चेक करना होता है। ठीक है, फिर ये सब अगर आपका अप्रूव हो गया तो आपको वो फॉर्म I-94 फिल करवाएंगे, और उसमें एक स्टैंप लगा देंगे कि आपकी वीज़ा की वैलिडिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर आपको वो मिल गया तो आप ऑफिशियली आप US में एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब बैगेज कलेक्ट करो, कैब करो, अगर आपका कोई दोस्त आपको लेने आया तो उसके साथ जाओ, जो करना है करो, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। ऐसा भी नहीं कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि
अब आपका जो ऑन साइट का मैनेजर है वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो आपकी सोचोगे कि एकोमोडेशन आपको क्या मिलेगी, ठीक है। तो जो एकोमोडेशन है ना, वो आपका मैनेजर जो है उसने आपके लिए पहले से ही बुक करके रखी होगी। मतलब उसने एक होटल में रूम आपके लिए बुक करके रखा होगा, जो भी टीसीएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होता होगा। बट आपको जो उसकी पेमेंट करनी है वो आपको करनी है अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के थ्रू। तो जितने दिन भी आप रुकोगे उतने दिन आपको वो करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो भी आपके खाने का खर्चा है, जो भी आपके ट्रैवलिंग का खर्चा है, इधर उधर जाने का खर्चा है, वो सब आपको उस कार्ड से करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी जो आपके नेक्स्ट डे अगर आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको एक आधा ब्रेक नहीं चाहिए तो ऑफिस ज्वाइन करोगे तो आपको क्लाइंट का लैपटॉप और क्लाइंट के जो भी नेसेसरी अमेनिटीज़ है वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहले से ही आपका इंतज़ार वो सब चीज़ें कर रही होती हैं। ऑन साइट जाने के बाद आपको जो टीसीएस है वो एक बोनाफाइड लेटर दे देती है। उससे उससे आपको क्या होगा, उससे आपको एकोमोडेशन घर ढूंढने में आसानी होगी और आपको एक बोनाफाइड लेटर दे दिया जाएगा कि ये टीसीएस का एम्प्लॉय है और यहाँ पे इस क्लाइंट के लिए काम करने के लिए आया है, ठीक है। इसकी इतनी सैलरी है, इतना सब कुछ है, तो आपको एक घर मिल जाएगा। और आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा अमेरिका के किसी बैंक में, यूएस के किसी बैंक में, क्योंकि जो आपका सैलरी अकाउंट है वो चेंज हो जाएगा। आपकी पैसे अब यूएस में आ रहे हैं, आप ऑफिशियली अब यूएस टीसीएस इंडिया नहीं, टीसीएस यूएस के ही एम्प्लॉयज़ हो, क्योंकि आप ऑन साइट में हो। तो आपकी सैलरी सब कुछ जो यूएस के लॉज हैं उसके अंदर बाउंड हो गई है। तो आपको मतलब बैंक अकाउंट से आपको नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और ये सब आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतने ही आपके लिए इनकन्वीनियंस होगा, क्योंकि आपकी सैलरी डिले होगी। तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, 2-4 दिन के अंदर ये सब चीज़ें निपटा देते हैं, क्योंकि सैलरी ज़रूरी है, सैलरी के लिए तो आप लोग यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब फिर वो जो आपका नया अकाउंट नंबर है वो आपको अल्टीमेटिक्स में, जहाँ पे आपका पुराना इंडिया का था, वहाँ पे आपको अपडेट कर देना है, ठीक है भाई। ये सब हो गया। अगर नहीं किया तो खुद खर्चा करो, जो 8,000 मिले वो करो। अगर वो एग्जॉस्ट कर दिया तो अपने पैसों से, जो आपके ऑन साइट जाने के पहले के आपने जो पैसे कमा रखे हैं उससे खर्चा करो, ठीक है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि सैलरी रेंज क्या होती है ऑन साइट में। तो देखो, यूएस में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स के अपने टैक्सेशन लॉज हैं। तो टीसीएस बहुत स्मार्टली प्ले करती है यहाँ पे। वो क्या करती है, अगर किसी स्टेट में जो टैक्स है वो ज़्यादा है तो उस एम्प्लॉय को वो ज़्यादा सैलरी देती है। किसी स्टेट में अगर टैक्स कम है तो वो कम सैलरी देती है। बट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आप टैक्स पे करते हो तो टैक्स कट कटा के जो भी सैलरी बचती है वो सबकी सेम बचती है। तो वो जो इन्फ्लेटेड अमाउंट होता है वो टैक्स अमाउंट दे देती है। मतलब आप यूएस के किसी भी स्टेट में जाओ, आपकी मोर और लेस आपकी सैलरी सेम ही होगी सब एम्प्लॉयज़ की। वो ज़्यादा आपको इसलिए लगेगी क्योंकि उस स्टेट का जो टैक्स लॉ है वो ज़्यादा है, इसलिए आपको ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं। बट जब आप टैक्स फाइल करोगे तो उतना टैक्स कटने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी आएगी, आप किसी भी स्टेट में जाओ, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप न्यूयॉर्क में कर रहे हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा रहेगी। अगर आप आइडाहो में हो तो आपकी सैलरी कम रहेगी। सोचो, टैक्स कटने के बाद यूएस ने इसने 30% टैक्स काटा, उसने 10% टैक्स काटा, जो आपकी रिजल्टेंट बची, जो आपकी नेट बचा सैलरी वो सेम ही रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं अच्छे स्टेट जाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, सेम ही सैलरी मिलती है। सैलरी रेंज क्या रहती है, सैलरी रेंज देखो डिपेंड करता है आपकी डेजिग्नेशन के ऊपर। अगर आप आईटीआई गए हो तो आपके लिए अलग सैलरी होगी, अगर आप कंसल्टेंट गए हो, एसोसिएट कंसल्टेंट गए हो तो आपकी सैलरी अलग होगी। तो अगर मैं आपको ब्रैकेट बोलूँ, विदाउट टैक्स कटने के बाद जो आपकी सैलरी है वो आपको 4,500 से लेकर 7,500 के बीच में मिलेगी, अगर आप आईटीए से लेकर अगर आप कंसल्टेंट तक जा रहे हो तो, ठीक है। टीसीएस जो है ना वो बहुत ही सेफ प्ले करती है। हर कंट्री में मिनिमम वेजेस होती हैं, ठीक है। यूएस में भी है और यूएस में बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि आप वर्कर्स को पर आवर के लिए कितना पैसा दे रहे हो। तो पहले तो ये एकदम मिनिमम वेज ही प्रोवाइड करते थे, बट पोस्ट कोविड जो एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, चीज़ें इन्फ्लेट हो गई हैं, प्राइजेस। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आप लोगों को जो उस स्टेट का मिनिमम पे है उससे 10 to 20% एक्स्ट्रा दे देते हैं। सोचो, अगर $100 है तो आपको 120 से $130 दे देंगे, 110 $130 के बीच में दे देंगे। तो मतलब आप अबव एवरेज ही कमा रहे हो वहाँ पे, इतना कुछ ज़्यादा नहीं है।
मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड रहता है, क्योंकि यूएस में हर कोई मेडिकल इंश्योरेंस से कवर्ड है। मेडिकल इंश्योरेंस का जो आपका पैसा है कितना खर्च होगा वो डिपेंड करेगा, आप पैकेज क्या लेते हो, आप डेंटल लेते हो, क्रिटिकल इलनेस लेते हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी से वो कटेगा। और आपकी सैलरी से कटेगा जो 8,000 रुपये जो भी आपने खर्च किए हैं, जो आपको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड में दिए होंगे, वो भी कटेगा उससे ही। तो कितनी सैलरी आप सेव कर पाते हो, ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे। मैंने कहा भाई आप कितनी सैलरी सेव कर पाते हो? तो देखो, जिनसे मैंने बात की वो एसोसिएट कंसल्टेंट है, तो उनकी सैलरी उन्होंने एकदम डायरेक्ट तो नहीं बताया, पर उन्होंने बोला कि सोचो 6,500-7,000 डॉलर्स के बीच उन्हें मिलती है। और कह रहे मैं अच्छी लाइफ जीता हूँ, मैं कोई पब वब नहीं जाता, जो मेरा मन करता है मैं उसको खाता हूँ, मेरा फ्रिज पूरा भरा हुआ है, मैं अच्छी जो क्वालिटी में घर लेके रह रहा हूँ, मेरे पास एक कार है, मेरा एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं 2-3 वीकेंड में एक बार घूमने चला जाता हूँ कहीं आसपास या दूसरे स्टेट। तो कह रहे मैं ऑलमोस्ट अपनी 45 to 55% सैलरी बचा लेता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी है, तो उन्होंने बोला कि 2.5 से 3 लाख रुपए उनका मंथली सेव हो जाता है। तो यार काफ़ी अच्छी सेविंग है। तो ये इतनी डिटेल वीडियो आई नॉट श्योर आपको कभी ऑन यूट्यूब में देखने को मिली होगी। मेरे लिए भी बहुत न्यू है, इसलिए मैं ये सारा आप देख रहे हो कि मैंने सारा की सारा ये एक पॉइंट्स इकट्ठा कर रखे हैं उस वीडियो से, जो भी मैंने उनके साथ वीडियो कॉल में किया था, वो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी उनकी परमिशन से। तो ये थी आज की वीडियो, फर्स्ट वीडियो। जो इसके पीछे की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें मैंने कवर किया कि जो आपका वीज़ा इनिशिएशन से लेकर अप्रूवल तक की क्या प्रोसेस है, और टीसीएस ही क्यों इतनी अच्छी कंपनी है, जो कि ऑन साइट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उसके। सेकंड मैंने आपको कवर किया कि आपको जब आप फ्लाई कर जाते हो यूएस के लिए, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या आपके साथ इंटरव्यू होती हैं, क्या फॉर्म आपको फिल करके देना है, और आपके पास आप वहाँ जाते हो तो एकोमोडेशन और खाने पीने के लिए खर्चे के लिए क्या पैसे होते हैं। मैंने आपका इंश्योरेंस पीस में कवर किया, और आपको एक आइडिया दिया कि कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर स्टेट के लिए हिसाब से अलग अलग सैलरीज होती हैं, ये सब मैंने आपको शेयर किया। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।